कॉन्फिडेंस मोशन इस सदन के अंदर लाना चाहता हूं ताकि जनता के सामने ये साबित हो जाए कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में आके ऑपरेशन कीचड़ बन गया। राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप में घिरे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में छिड़ी जंग के बीच अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने क्लासरूम घोटाले पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शराब घोटाले के बाद दिल्ली के एलजी इस मामले को भी जांच एजेंसी के पास भेज सकते हैं। यानी एक बार फिर सीधे सीधे दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब घोटाले के बाद एक और जांच का खतरा मंडरा रहा है। तो क्या है ये स्कूल घोटाला? इस स्कूल घोटाले में सिसोदिया के ऊपर क्या आरोप लगे हैं और आखिर क्यों दिल्ली के उपराज्यपाल ने स्कूल घोटाले की जांच की सिफारिश की है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बता दें कि स्कूल घोटाला दिल्ली के स्कूलों में बनाए गए क्लासरूम से जुड़ा है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती रही है। लेकिन अब दिल्ली सरकार के स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने को लेकर अनियमितता के आरोप लगाते हुए ये कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बनाने में 500 करोड़ रुपए का हेरफेर किया गया। बिना टेंडर किए एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने की लागत 90% तक बढ़ाई गई। टेंडर के वक्त जो बजट था उसे अवैध रूप से 17% से बढ़ाकर 90% तक बढ़ाया गया। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बिना टेंडर के मंजूर किया गया। अब ये पूरा मामला क्या है, जरा इसे भी समझ लीजिए। दरअसल साल 2019 में बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने सतर्कता विभाग को इस मामले की शिकायत की, जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं। विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर सीवीसी ने इस मामले की जांच कर साल 2020 में दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया 194 स्कूलों में 160 शौचालयों की ज़रूरत थी, लेकिन 1214 शौचालय बनाए गए। शौचालयों के निर्माण को ही कक्षाओं का निर्माण बताया गया, जिसमें 37 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च हुए। 194 स्कूलों में 6133 क्लासरूम की ज़रूरत थी, लेकिन 141 स्कूलों में केवल 4027 क्लासरूम बनाए गए, जबकि बाकी क्लासरूम बनाने के लिए लागत 326.25 करोड़ रुपए बढ़ाई गई, जो टेंडर की आवंटित राशि से 53% अधिक थी, और हर एक क्लासरूम की लागत 43 लाख रुपए हुई। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के दावे के विपरीत केवल 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पाए गए। इन सभी परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि 989.26 करोड़ रुपए थी, जबकि पुरस्कार मूल्य 860.63 करोड़ रुपए था। लेकिन इस परियोजना का खर्च बढ़कर 1315.57 करोड़ रुपए हो गया, जबकि अतिरिक्त कार्य करने के लिए ना कोई टेंडर किया गया और ना ही बजट राशि बढ़ाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी ली गई। बता दें कि सीवीसी ने ये रिपोर्ट आगे की जांच और कार्रवाई के लिए 17 फरवरी 2020 को दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के सचिव को भेज दी थी, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बावजूद इस रिपोर्ट पर ना तो कोई एक्शन लिया गया और ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से कोई जवाब तलब किया गया, जिसे लेकर दिल्ली के एलजी ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी से इस देरी की वजह पूछी है। हालांकि इस मामले को लेकर एलजी के एक्शन की टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि एलजी ने ये मामला ऐसे समय में उठाया है जब दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सियासत पहले से ही काफ़ी गर्म है। ऐसे में शराब घोटाले के बीच स्कूल घोटाले के मामले पर मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, वो सुनिए। सीबीआई और ईडी तो इनके बहाने हैं, फिर से नए सिरे से फिर से सर्च करा लो। एक रेड अभी हफ्ते भर 10 दिन पहले कराई है, एक और रेड करा लो। इस बीच में 10 दिन में हो सकता है 4 और स्कूलों की बच्चों की कॉपियां मिल जाएंगी, मेरे घर पे किताबें मिल जाएंगी, यही ऐड हुआ होगा। लेकिन करा लो, आपकी मर्जी है। मैं पिछली उससे नहीं डरा आपकी, अभी क्या डरूंगा। लेकिन नई सीबीआई रेड कराने से पहले जरा ये भी बताएं ये लोग कि जब आप कहते थे पार्टी में चंदा गड़बड़ है 6-7 साल पहले, उस पर भी बड़ी रेड कराई थी, उस पर भी बड़े थाने में चलवाए थे, उसका बताओ, उसका क्या हुआ। आपने सीएम के ऑफिस में रेड कराई थी, बोले बड़ा भ्रष्टाचार है यहाँ पे, उसका बताओ, उसका क्या हुआ। उसमें कुछ निकला? नहीं निकला। कुछ कर पाए उसमें? नहीं कर पाए, क्योंकि फर्जी था।
तो वहीं इस जांच को लेकर बीजेपी ने स्वागत किया है। एलजी के इस फैसले के बाद इस मामले के शिकायतकर्ता और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा वो भी सुनिए। 25 जुलाई 2019 को हमने पूरा पैरावाइज एक एक घपले की इसमें जानकारी दी और खुद हमने फील्ड में जाकर के उसकी तहकीकात की और उसके बाद पाया कि इन्होंने 207 स्कूल चुने थे जहां पर 50 और उससे कम बच्चे एक कक्षा में होने चाहिए, उसके अनुसार कमरों की आवश्यकता थी। तो कमरे बनने थे लगभग 2500। वो 2500 न बनके और 207 स्कूलों में न बनके वो मात्र 141 स्कूलों में बने और 500 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हो गया। जितना टेंडर हुआ था उन 195 स्कूलों के लिए टेंडर किया, 207 में बनने थे, टेंडर किया 195 स्कूलों का, बनाए 141 में और पैसा 500 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हो गया। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी 2.5 साल बाद इस मामले को उठाने के लिए एलजी की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2.5 साल तक इस मामले की फाइल को दबाने को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। मतलब साफ है कि शराब घोटाले के बाद अब राजधानी दिल्ली में स्कूल घोटाले को लेकर भी सियासी पारा हाई होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।